उत्तरी तवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर जम्मू है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम दिल्ली से 600 से ज्यादा किलोमीटर तय करके जम्मू पहुंची है। सांभा चलेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में सांभा में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमारे किसान जो है सरकार की बनी हुई योजनाओं से फायदा ले रहे हैं। बाहू फोर्ट से आपको शुरुआत करके दिखा रहे हैं। ये बाहू फोर्ट वही है, जब जम्मू आते हैं तो बाहू फोर्ट में माँ कालिका के दर्शन करके लोग पूरे जम्मू को घूमते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आपको भी ये तस्वीर दिखाएंगे किस प्रकार जम्मू विकास कर रहा है खेती बाड़ी को लेकर। आज ये टीम जो है लगातार यहाँ पर रुकने वाली है, कई दिन रुकने वाली है और यहाँ से आपको तमाम योजनाओं पर बात करते हुए, चर्चा करते हुए दिखाएंगे। कहते हैं कि किसी भी देश का संपूर्ण विकास करना हो तो गांव और किसान से जुड़ना पड़ेगा। वही गांव, वही किसान। तो चलिए आप भी हमारे इस चौपाल का, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, मेहमान बनिए और बताइएगा किस प्रकार जम्मू में हमारा किसान जो है खेती बाड़ी कर रहा है और आप तक अनाज पहुंचा रहा है। चलिए हमारे साथ। देखिए, जम्मू से ये सफर हमने तय किया था। यूँ तो हम दिल्ली से चले थे, लेकिन दिल्ली से जम्मू और जम्मू के बाद हम सांबा पहुंचे हैं और ये सफर अब चौपाल चर्चा तक आकर खत्म हो जाता है। लेकिन शुरुआत जो है वो चर्चा में ये होती है कि हॉर्टिकल्चर में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में हमारे यहाँ पर जम्मू में रहने वाले किसान भाई जो है वो किस तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं। देखिए, अधिकारी भी है, वैज्ञानिक भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं। और आपको बता दें कि आज इस गाँव का नाम है सिंबल बाली। ये एक ऐसा गाँव है जो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से सरकार की योजनाओं से जुड़कर यहाँ पर अगर हम कहें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों से जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं इनसे ही मैं जानकारी लूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शर्मा, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सांबा। जी सर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की हम बात कर रहे हैं, जिसके जरिए आप किसान भाइयों को किस तरह से जोड़ रहे हैं, किस तरह से खेती से किसान भाइयों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसे कहे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कन्वर्ट हो जाए। जी, ये जो हमारा है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें बहुत सी स्कीम्स हैं जिसमें कि हम बाग लगाने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक, उसका जो प्रोड्यूस निकलेगा उसको आगे मार्केटिंग तक, ये जो है इसमें हम कुछ इंसेंटिव्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। और हर कोशिश हमारी ये है कि हर किसान तक पहुंचे, उसको मुनाफा दें और उसको फायदा दें। तो यहाँ जितने भी किसान हैं, कितनी आबादी होगी लगभग इस अगर गांव की बात करें? इस गांव में तो मुझे लगता है कम से कम भी कोई 500 कुंबे होंगे और उनमें से काफी लोग जो हैं जिनके यहाँ पे अपने आम भी लगाए हुए हैं, इन्होंने गावा लगाया हुआ है। कुछ लोग स्ट्रॉबेरी की तरफ आ रहे हैं और कुछ लोगों ने इधर बाकी खेती भी इसमें साथ साथ में अपने आप को जोड़ रहे हैं और उन्नत किसानी की तरफ ये लोग अपने आप को ले रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए सर, आप खड़े होइए, मैं बाकी किसानों के पास पहुंचूंगी, जानकारी लूंगी, लेकिन आपकी भूमिका सबसे जरूरी हो जाती है कि आप किस तरह से किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। मेरा नाम संजय वर्मा है, मैं मुख्य कृषि अधिकारी सांबा हूं और ये एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो तो किसानों को आ रही थी वो पानी की थी, कि पानी की यहाँ पे कमी है, कोई नहर का इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, खेतीबाड़ी हमारा जो विभाग है या हॉर्टिकल्चर, हम दोनों मिलके यहाँ पे जॉइंटली जो है इस पूरे इलाके को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। किसानों की जो खेती है, जिस तरह की खेती इस कंडीशन में हो सकती है, उसके ऊपर हम इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं और इनको सभी तरह के बीज, उसमें हमारा गंदम का मेन इसमें आता है, या हम मिलेट्स में बाजरा यहाँ पे जो है काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अब, और मेज़ और बाकी वाली जितने भी सीड हैं, जितने भी उन्नत किस्म के बीज हैं, वो सब अपने किसानों को यहाँ से दे रहे हैं और सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। जी नहीं, बात तो हम डबल इनकम की कर रहे हैं, तो बागवानी के साथ साथ और कौन कौन सी ये फसल यहाँ पर उगाते हैं? ये बागवानी के साथ यही है कि ये मतलब यहाँ पे जितना भी आप ये देख रहे हैं, यहाँ बाग के साथ साथ में जितना भी इनका स्पेस है बीच में, वो इंटरक्रॉपिंग करते हुए उसमें गंदम भी ले रहे हैं, उसमें बाजरा भी ले रहे हैं, उसमें सब्जियां भी ले रहे हैं, और जहाँ पे शेड वाला पोर्शन है वहाँ हल्दी कर रहे हैं, और अदरक भी यहाँ पे अब इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ किस्में जो फसल की वो लेके अपनी आमदनी को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बैठिए, किसान भाइयों से जानकारी लेते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़कर फायदा ले रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम बलदेवराज है, ब्लॉक बीजेपुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा, विलेज मेरा सिंबलावली है। तो मैं एक शुरू से किसान हूँ, मेरे फादर साहब भी किसान ही थे। तो मैं पिछले 20 साल से किसानी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये बाग लगाया हुआ है मैंगो का, आंवले का,
और जहाँ मैं स्ट्रॉबेरी का भी 20 साल से ही कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एग्रीकल्चर का भी साथ में कर रहा हूँ, जहाँ मैं मक्की, बाजरा, जैसे चना, सरसों ये भी लगाता हूँ। तो जिसमें ज़्यादा मुख्य जो मेरा काम है ये बाग का ही है या स्ट्रॉबेरी, और इस बार मैंने पिछले 5 साल से मैं ड्रैगन फ्रूट का भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। अच्छा, पिछले 5 साल से आपने कहा कि बहुत सारा बदलाव आपने अपनी खेती पर किया है। पहले ऐसा होता था एक ही जमीन पर जो पुरानी पद्धति है एक ही खेती करना, तो ये इतनी जानकारी जो है आपको कहाँ से मिलती है? कैसे आपको लगा कि नहीं एक ही जमीन पर हमें कई सारी खेती करनी है, कई सारी फसल बोनी है, ताकि इनकम जो है अलग अलग आपको मिलती रहे? हाँ, मैं होता क्या है कि जो हम पिछले गांव के हैं, छोटे छोटे गांव हैं हमारे, डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ये हमको टूर लगाते हैं बाहर का। जब हम बाहर देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं किसानी छोटे छोटे ज़मीन पर इतना मुनाफा ले रहा है, तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो उसके बाद डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर KVK सांबा हमारे पास टाइम टाइम के आते रहते हैं, हमें समझाते हैं, जैसे छोटे छोटे कैंपों में हमें समझाते हैं, तो हमें इसमें पता चलता है कि कैसे किसानी करनी है, तो हम उसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये मेरा ही खेत है, तो मैंने जहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगाई है, ड्रैगन फ्रूट लगाया है, मैंगो का लगा हुआ है, आंवला लगा हुआ है, सरसों लगी हुई है, तो बाकी चना वगैरह लगा दिया है, वो अभी निकला नहीं बाहर, वो भी हो जाएगा 1 हफ्ते तक। हाँ जी, बहुत सारी चीजें आपने गिनवा दी हैं, तो आमदनी की बात कर लेते हैं। आमदनी जो है वो 2 गुना हुई क्या उससे ज्यादा हो गई? हाँ मैम, ये तो सही बात है कि पहले हम इधर कणक वगैरह, बाजरा, मक्की लगाते थे, तो उसमें कम फायदा होता था। जैसे हमने ये स्ट्रॉबेरी वगैरह या ड्रैगन फ्रूट लगाया है, तो मान लीजिए कि जो मेरे घर का गुजारा है, 5-6 मेंबर हैं, तो मैं बड़ा अच्छा गुजारा मेरा इसी खेती से ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से और KVK से जो हमारे तमाम यहाँ पर वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान से अगर हमारा किसान जुड़ेगा तो तरक्की जरूर करेगा। चलिए, और भी हमारे किसान भाई हैं जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह सलाथिया। आप भी खेती करते हैं? जी मैम। अच्छा, खेती के बारे में जानने आए। देखिए दिल्ली से इतना लंबा सफर तय किया, तो बताइए कौन सी खेती करते हैं? खेती कितनी आसान हो गई है पहले के मुकाबले? जी मैम, मैं एक्चुअली सोलर एनर्जी का काम करता हूँ, तो मैंने अपना प्रोफेशन जो है मैंने 3-4 साल से एग्रीकल्चर में ये बनाया हुआ है। तो हार्टिकल्चर का अभी मैंने स्ट्रॉबेरी लगवाई हुई है, और जैसे हमारा बीट जहाँ पर होती है, बाजरा जहाँ पर होता है, दालें होती हैं कुछ, तो उसमें लगे हुए हैं। जी, आपने कहा कि बागवानी के साथ साथ मोटा अनाज, कहीं ना कहीं बाजरा है, आपने कहा मक्का है, लेकिन बाजरे की अगर मोटे अनाज की बात करें, इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो रही है 2023 में। तो देखिए बहुत चारों तरफ यही आवाज होगी कि मोटा अनाज ज्यादा से ज्यादा खाएं। जी मैम, मैम हमें ज़्यादा जो हार्टिकल्चर का है ना, इसका हमें ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि उसका ये चीज़ है कि मार्केट जो है हमारे नज़दीक है, तो इसमें हम ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो सिर्फ हम नहीं है, हम एक दूसरे को देखकर, जैसे मेरे से पहले जो फार्मर थे बलदेव राज जी, तो इन्होंने शुरू किया था, इनको देख के मैंने शुरू किया, मुझे देखकर जो आगे वाले हैं वो उन्होंने शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि जो 4-5 साल से जो काम हुआ है, खासकर हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, क्योंकि इनका जो योगदान है अभी, क्योंकि अभी एक टाइम था तो किसान जो है वो डिपार्टमेंटों के पास जाता था, दफ्तरों में चक्कर लगाता था। आज जितने भी जहाँ जे आज किसानों के खेत में होते हैं, तो कोई भी आदमी आज दफ्तरों में नहीं मिलते हैं, वो खेतों में मिलते हैं। तो इनका हमें बहुत जो है एक सहायता या मदद हमें जो है मिल पा रही है, और नई नई टेक्निक जो है उनसे भी रूबरू हमें जो है वो करवा रही हैं। तो ये लगता है कि अभी हमने 3-4 साल से हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं सोलर में एनर्जी में काम करता था, मगर हम अभी इसमें प्रोफेशन और इसमें हम अपनी स्पेस जो है वो बना रहे हैं एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है,
परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता रहे कि ये सांभा से चर्चा चल रही है, जम्मू के बिल्कुल दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचे हुए हैं और जानकारी यहाँ तमाम किसानों से ले रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। जी सर, नाम क्या पहले तो ये बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम है रविंदर सिंह। मैं तो पहले किसान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे गाँव में आए और हमारे साथ रूबरू हुए। बिल्कुल धन्यवाद। तो आपने डीडी किसान का कर दिया, क्योंकि डीडी किसान दूर दराज के गांव में पहुंच रहा है। वो सवाल कर रहा है जो सरकार आपके लिए बनाती है योजनाएं, वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो आपसे पहला सवाल यही होगा, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, मगर ये हमारा किसान जो है, किसान ने इनके साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ने से ही थोड़ा सा फायदा होता है। और हमारी अभी ये है कि हमारी टीमें जो अभी गाँव में चक्कर लगा रही हैं, जैसे कृषि केंद्र वाले हैं, दूसरे हमारे एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उनसे हम वाकिफियत हो रही है। अभी आस्ता आस्ता हमारे लोग जो हैं उनका रुझान इसकी तरफ जा रहा है, हार्टिकल्चर की तरफ भी जा रहा है और एग्रीकल्चर की तरफ वो जा रहा है। यहाँ से उनको मुनाफा होने वाली फसल अभी लगा रहे हैं। पहले पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करते थे, गेहूं लगाते थे, ज्वार बाजरा लगाते थे, उससे हमें जो कैश क्रॉप्स थी वो कम हमें पैसा मिलता था। इसलिए अभी जो हमारे किसान हैं थोड़े जागृत भी हो रहे हैं और जैसे चैनल बने हुए हैं, कोई एक को पता चलता है वो दूसरे को बताता है कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो और इससे आपको फायदा मिलेगा। तो वो ऐसे देख देख कर भी जो है वो हमारे जो किसान भाई हैं वो उनको जागृति आ रही है और उस पर वो उतर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। और मैंने तो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ के, हमारे इधर मेन प्रॉब्लम है पानी की, और पानी की हमारे चीफ साहब भी इधर आए हुए हैं। मैंने इनके साथ अप्रोच की और उनसे मैंने वो पानी का बोरवेल भी लिया और बोरवेल लगा के मैंने अभी खेती शुरू की है। उससे जो है हमारी मेन प्रॉब्लम ही कंट्री में यही है पानी की। अगर पानी है तो सब कुछ है, हमारी जमीन सोना है। बस मैं इतना ही। लेकिन कम पानी में भी आप सोना उगा रहे हैं? हाँ पहले तो उगाते थे, मगर उसमें जो पैदावार है वो कम होती है। हम फिर डिपेंड हो जाते हैं ऊपर वाले के ऊपर कि बारिश बरसेगी तो हमारा होगा फसल, नहीं तो हम जीरो हैं। तो कम पानी में किसान भाई सफलता कैसे हासिल करें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हमीद अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पे जो पानी की कमी है तो उसमें हम वैसी क्रॉप, इनको कहें कि वैसी क्रॉप्स लगाएं जिनमें पानी की कम ज़रूरत हो। जैसे इन्होंने लगाई हुई है क्रॉप, जैसे पहले तो मिलेट लगाते थे, अब हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अगर मैं कहूँगा कि हॉर्टिकल्चर के लिए ये वैसी क्रॉप्स लगाएं। जैसे इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का काम किया हुआ है, ड्रैगन फ्रूट लगाएं, आंवला लगाएं, मतलब जिन फ्रूट्स में कम पानी का वो है तो वो वाले फ्रूट लगाएं। बाकी जो ये बोरवेल है उसके लिए हम पानी के लिए डिपार्टमेंट 90,000 जो है पर बोरवेल इनको इंसेंटिव भी देता है। जो अपना बोरवेल करवाते हैं, यहाँ पे बोर निकलवाते हैं, उसके लिए 90,000 जो डिपार्टमेंट इंसेंटिव दे रहा है। और हम मैक्सिमम लोगों को कहेंगे कि हमारी इस स्कीम का फायदा उठाएं और अपने लिए पानी का प्रबंध करें और उससे वो अच्छी जो है फसलें वो उगा सकें। अच्छा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर फिर से लौट आते हैं। अगर बागवानी के लिए अगर सब्सिडी की बात की जाए, कितनी सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को मिलती है? मैम इसमें क्या है कि हर एक स्कीम में अलग अलग है। जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसमें पर हेक्टर हमारी 50,000 जो है सब्सिडी है। जैसे अभी आपने देखा ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, स्ट्रॉबेरी में हमारी जो इंसेंटिव है वो 13,000 पर कनाल है, में 2,60,000 पर हेक्टर हम इनको इंसेंटिव देते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम मोहनलाल है, राजेंद्रपुरा का रहने वाला हूँ जी। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे जो है एहलकार हैं इधर डिपार्टमेंटों के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो हमारे बीच में आकर के जो स्कीमों का हमें लाभ देते हैं। तो मेरा फादर साहब भी मतलब किसान था, अब मैं भी किसानी करता हूँ। मैं 4 किस्म की किसानी करता हूँ मौसम के हिसाब से। अच्छा। हाँ, क्योंकि फूल मैं लगाता हूँ, आमों का पेड़ लगाया है, आंवला लगाया है और मक्की बाजरा जो मतलब अलग अलग किस्म की फसलें जो मैं उगाता हूँ। अच्छा। उससे मुझे अच्छा मतलब मुनाफा हो रहा है। जैसे बरसात में मक्की हो गई, बाजरा हो गया, तो जो दालें की फसलें हैं, तो दालों की फसलों जो है वो अभी जो चना की फसल है वो भी हमने थोड़ी बहुत लगा रखी है। बाकी जो बरसात के मौसम में, क्योंकि हमारा कंडी इलाका है, पानी तो मतलब कम है, लेकिन मैं फूल भी लगाता हूँ। 2-4 कनाल फूल मैं लगाता ही लगाता हूँ, क्योंकि उससे हमारा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। उसके बाद में जब ये फूल ख़त्म होगा, इसके बाद आम का मतलब फसल जो
गर्मी में आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे, जो लोग जम्मू में नहीं है, जो दिल्ली में बैठे हैं, शहरों में बैठे हैं, या कहीं और डिस्ट्रिक्ट में, कहीं और राज्य में खेती कर रहे हैं, उनका कहना होता है कि जम्मू में खेती करना बहुत मुश्किल है, जम्मू वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा है या तस्वीर बदल गई? नहीं, पहले से तो वो काफी मतलब हो गया, क्योंकि पहले के मुकाबले अच्छा हुआ, क्योंकि मतलब हमारे को बताने वाले मतलब जो हमारे डिपार्टमेंटों के अधिकारी हैं वो हमारे बीच में आकर के हर स्कीम का हमें लाभ देते हैं। आपका नाम क्या है? सूर्य कुमार। खेती करते हैं आप भी? जी। कौन सी खेती करते हैं? आम है मेरे पास, मैंगो लगाया मैंने भी। मैंगो तो सबका फेवरेट होता है, तो आपने खाए कि नहीं खाई? हाँ, खाए है। जी। अच्छा, कैसे उसकी आमदनी सही से मिल रही कि नहीं मिल रही? बहुत बढ़िया ये। मार्केट में टाइम पे पहुंच जाता है? जी। अच्छा, यहाँ से अगर मार्केट तक लेकर जाना है तो कैसे? गाड़ी पे जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऑटो रखा है अपना। इनकम की बात करूं, वो दोगुना हुई कि नहीं हुई? ठीक है, बहुत बढ़िया ही। बहुत बढ़िया। हाँ। चले बैठे, बहुत बढ़िया। और भी हमारे किसान भाई हैं जी। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम जो है रमेश लाल शर्मा है। मैं इधर साथ ही गांव है थलोड़ी है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो डिपार्टमेंट जैसे हॉर्टिकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर वाले आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आपने अभी इनका धन्यवाद किया, क्या ये आज ही आए हैं या आते रहते हैं? नहीं, ये आते रहते हैं। तो हम भी इनके पास जो है वो जाते हैं। तो बहुत अच्छी स्कीमें हैं। तो हम लोग भी ये पौधे शोधे पर, मैंने तो 40 साल जॉब किया गवर्नमेंट का। अब मेरे पास कुछ ज़मीन है, तो मैं इनके पास गया हूँ कि मैं कुछ आम के पेड़, जहाँ जो नींबू के पौधे वगैरह लगाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि हम आएंगे, देखेंगे जगह, तो वो आपको सब्सिडी वगैरह मिलेगी, हम पौधे लगा करके देंगे। अच्छा, पौधे लगा कर भी देंगे। बोले कि कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे जितनी हो सकती है। मैं इनके ऑफिस में गया था, तो इन लोगों ने मुझे ये बहुत अच्छे मेल मिलाप से बात की। तो फिर उसके बाद इनके पास तो आना जाना लगे रहेगा। अच्छा। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहाँ मोदी साहब ने जो स्कीम चलाई है, हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं इस वक्त खुशहाल हैं। बाकी रही बात J&K की, तो बोलते हैं कि जहाँ किसान जो है वो गरीब है। नहीं, यहाँ बहुत सी चीजें हैं। हमारी स्टेट जो है वो सोना है। अगर इंसान मेहनत करेगा तो ये इस मिट्टी से सोना मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या नहीं है, थोड़ी ये कंडी इलाका है, पानी की दिक्कत है जहाँ। तो ये भी मदद कर रहे हैं कि जैसे भी होता है, कोई बोरवेल वगैरह नई नई स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई है, तो हम बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम बलवीर सिंह है। बलवीर जी, नाम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि ये देखिएगा बलवीर जी किस तरह की खेती करते हैं, आपसे सीखेगा। तो आप खेती करते कि नहीं करते? जी मैडम, करते हैं। हाँ। कौन सी खेती? मक्की करते हैं, बाजरे भी करते हैं, आम भी लगाए हैं, बेर भी लगाए हैं। अच्छा, आपको जानकारी है कि नहीं है कि मोटे अनाज की डिमांड बढ़ रही है? जी, बढ़ रही है। हाँ, वो लगाते हैं। हाँ जी। बागवानी से फायदा है? जी। कोई सरकार से मदद ली आपने? जी, बहुत बार ली है। और बराबर मिल गई? हाँ, हर बार मिली। अभी भी मैंने अप्लाई किया था इसका, वर्मी कंपोज का, वो मुझे दिया, बोलते जल्दी जल्दी तैयार करके दो तो तुम्हें 50,000 रुपये मिलेगा। 30। अच्छा, मतलब ऐसा है कि आप जल्दी करो, आपको मदद करनी है? हाँ, जल्दी मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम जुद्धवीर सिंह है। मैं सिमड़ा वाली गांव के नज़दीक ही गांव गुड़ा सलाती है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन बिल्कुल ठंगर टाइप थी। मैंने JCB लगवा करके प्लेन कराई, और फिर मैं महकमे के साथ मिला। उन्होंने मुझे आंवला और आम का लगाने के लिए सब्सिडी के ऊपर दिया। 100 बूटा मैंने आंवले का लगाया था, और 50 बूटे में दशहरी आम के। उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा, फिर मैंने थोड़ी और प्रोग्रेस की, थोड़ी ज़मीन और बनाई, उसमें मैं फिर थोड़ी खेती बाड़ी की। अभी मैं वहाँ हल्दी लगाता हूँ, अदरक लगाता हूँ, थोड़ी सब्जी अपने घर के खाने के लिए भी तैयार करते हैं। और उसके बाद मैंने अपने नींबू भी लगा रखे हैं, कोई 25 बूटे। ये मैंने अपनी खुद ही प्रोग्रेस की, अपनी ज़मीन साफ करता गया आस्ता आस्ता। पानी है नहीं, फिर मैं इनसे फिर मिला महकमे से। कारवा, जो ये आप कारवा हमें बता रहे हैं, इस कार्रवाई में कितनी आपको समय लगा? आपने कब सोचा कि मुझे जमीन को साफ करना है और इसमें खेती करना है? 2006 में मैंने आंवला और आम लगाया था। अच्छा, 2006 और 2022 की बात करें, कितना बदला? बहुत बड़े बड़े बूटे, 40-50 हजार के आसपास मुझे साल की इनकम हो जाती है। और बाकी मैं सब्जी या ये खेती बाड़ी भी थोड़ी बहुत लगा लेता हूँ। तो चल रहा काम सर। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो बार बार जो महकमे की तारीफ हो रही है, वाकई में कुछ किया होगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों तक यही जानकारी पहुंचाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरे गांव का नाम शनिमना सा है। मैम, हम स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं।
2015 से स्टार्ट की है। पहले हम एक कनाल लगाते थे, इस बार हमने 5 कनाल लगाई है क्योंकि अच्छी कमाई हुई है इसमें। हम यंग यूथ को यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती के साथ जुड़िए और अच्छे पैसे कमाइए। अच्छा, यहाँ की हम बात करें सांबा की, यहाँ के युवा यूथ की हम बात करें, क्या खेती से जुड़ रहा है? बिल्कुल मैम जुड़ रहे हैं, क्योंकि नौकरियां तो अभी इतनी है नहीं, तो खेती करना सबसे बेस्ट है और स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत पैसा देती है। चलिए बैठिए, नौकरियां है नहीं, नौकरियों में जाना नहीं है, जाके भी क्या कर लेंगे, जो इनकम खेती दे रही है वो इनकम कहाँ? जी, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह मेरा नाम है, मैं रंजनी गांव का रहना, विजयपुर ब्लॉक का। यानी आज जिस गांव में हम हैं, यहाँ के आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सोचिए हर एक गांव तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो एक ही जगह पर बैठकर हमने 10-15 गांव के लोगों को बुलाकर आप तक ये चर्चा पहुंचाने की कोशिश की। तो आप किस तरह की खेती करते हैं? तो मैडम जी, मैं 2006 से इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ। तो 2006 में मैंने अपना मैंगो ट्री वगैरह प्लांटेशन करवाई थी। मेरा 1 हेक्टेयर का बाग है, उसमें आंवला भी है N7 वैरायटी का, और नींबू के भी मैंने पेड़ लगा रखे हैं, 50 पेड़ हैं वो अभी। तो उससे मेरे को अच्छी खासी इनकम हो रही है। बर्मी कंपोज मैंने ले रखा डिपार्टमेंट से, बोरवेल मैंने करवा रखा है, पानी का साधन भी डिपार्टमेंट ने मेरे को दे रखा है, तो जिससे मैं अच्छी इनकम यदि कि मैं लेता हूँ, हर साल लेता हूँ। सीजन में सब्जी भी घर की खाता हूँ, ठीक है, और मार्केट में बेचता हूँ मैं। तो इसके बाद मैं गेंदे की जो है वो भी फसल लगाता हूँ जी, इससे जिससे कि बहुत मुनाफा होता है मेरे को। मुनाफा बहुत हो रहा है जी। कितना? बहुत, 2 गुना से ज्यादा हो गई मैडम जी। बात ऐसे है कि डिपार्टमेंट तो हमें अवेयरनेस दे रहा है, लेकिन किसान को भी उस पर अमल करना चाहिए। बात तो ये, जब तक किसान अमल नहीं करेगा, उस पर मेहनत नहीं करेगा, तो उसकी आउटपुट आना जो है नामुमकिन है। चलिए बैठिए, कम से कम हमारे किसान भाई ने ये बात स्वीकार कर ली है कि देखिए महकमा काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है, सरकार की योजनाएं बन रही है, लेकिन हमें किसानों को कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम में एक कदम मिलाकर आहुति देकर आगे बढ़ना है। तो सांबा से आज की चर्चा चल रही थी, हॉर्टिकल्चर पर चल रही थी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। आपने कभी सोचा होगा कि क्या जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं? और हर किसान की आवाज जो है आपने सुनी होगी कि आमदनी अच्छी हो रही है, 2 गुना नहीं, हम 4 गुना भी कर लेंगे अगर महकमा इस तरह ही हमारे साथ रहा। अब हमें खेती करना है, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना है। इजाजत दीजिए, और भी आपको जम्मू के आसपास जगहों पर लेकर जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, तमाम योजनाओं पर बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।